हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। यूपीएससी आपसे पूछे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, या तात्कालिक सुधारात्मक मतलब सुधार करना है, कार्रवाई क्या है। तो आप क्या जवाब दोगे? मान लो आपसे ये क्वेश्चन कर लिया यूपीएससी ने कि भारतीय रिजर्व बैंक जब कोई बैंक की पूंजी या परिसंपत्ति गुणवत्ता या लाभप्रदता बनाए रखने में विफल रहते हैं, मतलब कोई बैंक सीआरआर को मैनेज करने में असफल रहे। किसको? CRAR की बात कर रहा हूं, ना कि मैं CRR की बात कर। समझ गए? दोनों अलग अलग है। इस पे अलग क्लास है, इस पे अलग है। ये 9% रहना चाहिए और ये 4% है। आज ये तो करंट में 4 है, इसका तो फिक्स है 9% रहना चाहिए। विफल रहता तो उसे तात्कालिक सुधारात्मक कार्यवाही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से गुजरना या उसके अंतर्गत रखा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है? सही है सर, सही। पीसीए पीसीए मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे के अंतर्गत आरबीआई बिना किसी पूर्व सूचना के बैंकों को स्थायी रूप से बंद कर सकता है? ना जी, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, यही पढ़ना है, यही समझना है कि ये गलत क्यों किया मैंने। आपने तो नहीं किया गलत, मैंने ही क्यों किया, तो ये समझना है। क्या समझना है? देखो, सबसे पहले डेफिनेशन कि पीसीए क्या है। पीसीए की फुल फॉर्म है, मैं बता चुका हूं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या नाम है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब जब कोई बैंक वित्तीय रूप से कमजोर होता है, वित्तीय रूप से कमजोर कैसे होगा? मतलब उसके पास पैसा है नहीं, जो पैसा बहुत दे दिया और वापस पैसा आ नहीं रहा है, मतलब लोगों को लोन ज्यादा दे दिया। मान लो एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए थे टोटल, उसने 90 करोड़ रुपए लोन पे दे दिए। जिसको लोन दिए 90 करोड़ वो खा के भग गए। अब बैंक 90 करोड़ कहां से लाएगी वापस? जोखिम है। जब कोई बैंक वित्तीय रूप से कमजोर हो जाता है, जैसे ज्यादा एनपीए, कम लाभ की या पूंजी की कमी, या उसको लाभ वगैरह नहीं हो रहा है, असेस्ट पे रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न ऑफ द असेस्ट, रिटर्न ऑन द इक्विटी, इन पे पैसा नहीं आ रहा है, तब आरबीआई उस बैंक पे पीसीए लागू करता है ताकि समय रहते स्थिति सुधारी जा सके और बैंकिंग प्रणाली को खतरे से बचाया जा सके। तो इसका मतलब क्या है? बैंक बंद नहीं होती। इसमें बैंक पे आरबीआई कहता है कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना आने वाले टाइम में हम आप पे सख्ती करेंगे। तो एक मेन कारण है CRAR अगर 9% से कम है तो पीसीए लग जाएगा। अब देखो, आपसे कोई पूछे कि पीसीए कब लगेगा, तो 4 शर्तें। पहले मैंने बताया कैपिटल रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, CRAR 9% से कम हो। कितना? अभी बैंक ने 9% से कम हो, तब लग जाएगा। या नेट एनपीए, मतलब बैंकों पे लोन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बेड लोन बहुत ज्यादा हो गया। या रिटर्न ऑन असेट्स, बैंक को लगातार घाटा हो रहा है, ठीक, मतलब कम ब्याज पे लोगों को ब्याज दे रखा है पर उनका असेट्स पे पैसा नहीं आ रहा है, बैंक का जोखिम बहुत ज्यादा हो गया, तो उस पर क्या लग सकता है? पीसीए लग सकता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि बैंकों का रिटर्न ऑन असेट्स, मतलब जब यहां पे हम देख रहे हैं ना कि अगर बैंक का रिटर्न ऑन असेट्स अगर कम होगा तो क्या लग जाएगा? पीसीए लग जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि बैंकों का रिटर्न ऑन असेट्स क्या है 2015 के बाद में, 18 में माइनस, 19 में माइनस, लेकिन अब क्या है 2024 में प्लस में 1.4 इकोनॉमिक से। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर पे कितना है? 13% है। कितना परसेंट है 2024 में? 13% है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। ठीक, ये याद रखना। आप देखो, पीसीए लागू होने पे क्या क्या होगा, मतलब किसी बैंक पे पीसीए लग गया, आरबीआई बैंकों पे कुछ पाबंदियां लगा दी। पहला, आप नया लोन नहीं देंगे। किसी बैंक का रिटर्न ऑन असेट्स बहुत कम है या फिर CRR 9 से नीचे चला गया तो बैंक नया लोन नहीं दे सकती। बैंकों को शाखा खोलने पे नियंत्रण, नई शाखा नहीं खोल सकते। डायरेक्टरों की नियुक्ति पे निगरानी, लाभांश रोक देंगे, भाई आप डिविडेंड नहीं दोगे, लाभांश है जो नहीं बांटोगे। आगे, खर्चों में कटौती। दूसरा, बैंक को सरकार कहेगी अपना अपना बैंक का विलय कर ले या बैंक का पुनर्गठन कर लो। ये होगा पीसीए लागू होने में। दूसरा, पीसीए का उद्देश्य क्या, आपसे कोई पूछे, इसका उद्देश्य है बैंकों को दिवालिया होने से बचाना। दूसरा उद्देश्य,
जो जमा करता है डिपॉजिटर उनकी पैसों की सुरक्षा करना। तीसरा, बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता रखना। अब अगर आप नॉर्मल उदाहरण देखोगे, नेट पे सर्च करना, 2017 में आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक पे पीसीए लगा था, लेकिन अब हटा लिया। तो पीसीए का मतलब है डायरेक्ट बैंकों में आरबीआई का इंटरफेयर या उन पे अनुशासन बनाने रखने की कार्रवाई है। एग्जाम पूछे तो इसका जवाब दे देना। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका जवाब आप अब दे सकते हो। दे सकते हो नहीं दे सकते हो? इसका जवाब सोच के दे देना कि क्या आंसर आएगा।